का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्म ज्योति जगा कर सबकी हर एक दीप जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। लेकर हम सब हाथ में हाथ, सुनाए एक अनोखी बात। लेकर हम सब हाथ में हाथ, सुनाए एक अनोखी बात। परम पिता शिव लेकर आए, स्वर्ग की अनुपम सौगात। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी। पवित्रता की धार से हम बदले दुनिया सारी। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब
सब हाथ में हाथ सुनाए एक अनोखी बात, लेकर हम सब हाथ में हाथ सुनाए एक अनोखी बात। परम पिता शिव लेकर आए स्वर्ग की अनुपम सौगात, शिव का ध्वज लहराए सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे वसुंधरा सजाए, शिव का ध्वज लहराए। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी, इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी। पवित्रता की धार से हम बदले दुनिया सारी, शिव का ध्वज लहराए सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे वसुंधरा सजाए, शिव का ध्वज लहराए। सफलता को पाएंगे, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, सदैव सकारात्मक सोचेंगे, हम शांत रहेंगे, औरों को शांति में रहने का संदेश देंगे, हार्दिक स्वागत करेंगी, तिलक करेंगी, अभिनंदन करेंगी। बहनों से निवेदन है कि आदरणीय मौर्य जी, आप सबको विदित हो कि मौर्य जी हमारे न्यायालय में अधीक्षक पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये हमारे और आज भगवान न्यायालय में आप पधारे हुए हैं। हमारी बेगा बहन जी मौर्य जी को तिलक कर रही हैं। और बजाय वो कम है। वास्तव में हम सबको बहुत जन्मों से आदत दूसरी मूर्तियों की पूजा करने में पड़ी हुई है, लेकिन सही मन मस्तिष्क पर चैतन्य देवियों का ध्यान करने से ही, उनकी शिक्षाओं पर अमल करने से ही होता है। तो ये आज हम सबका सौभाग्य है कि ये चैतन्य देवियाँ हमारे नगर में इतनी दूर से इस कार्यक्रम में पधारी हैं। उनका हम सभी करतल ध्वनि से बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करते हैं। अब सबको कर दिया हमारी बेटी बहन जी से हमारे शर्मा जी का जो जन्म स्थान है वहाँ से पधारी है। हमारी पिंकी बहन जी का भी दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिंकी बहन आपको बहुत खुशखबरी सुनाए कि हमारे यहाँ की जो सेंटर इंचार्ज बहन है उनका नाम भी पर्व पर दिवस पर हम हमारी ज्योति बहन से कि वो इस परमात्म कार्य का जो आज हम सब ने ध्वजारोहण किया है, क्या भला होने वाला है भोलेनाथ बाबा के द्वारा, ये सार गर्भित हमारे भाई बहनों के लिए हम ज्योति बहन से निवेदन करते हैं कि वो अपने उद्गार व्यक्त करें। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत देर से बैठे हैं आप, है ना? बहुत अच्छे, हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। आज जो प्रोग्राम रखा था शिव बाबा का झंडारोहण था। वैसे तो शिवरात्रि में फहराते हैं, पर आज भाई जी के घर में आज शिव बाबा का झंडा वंदन हुआ। तो वो ये जो विद्यालय है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, 140 देशों में इसकी संस्था है और ये अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पे परमात्मा शिव हम सब आत्माओं के पिता, हम उनकी सब संतान हैं। तो यहाँ पे आज जो हमने शिवरात्रि में शिव झंडा फहराते हैं, तो शिवरात्रि में हम क्या करते हैं, शिव बाबा के ऊपर अकवा धतूरा, है ना, घंटा, तांबे का, ये सब चढ़ाते हैं। तो परमात्मा शिव हम सब आत्माओं के पिता है, वो भोलेनाथ है। भोलेनाथ शिव बाबा हमें क्या कहते हैं, अकवा धतूरा जो कांटे जैसा फल होता है, जहरीला फूल होता है। सब देवी देवताओं के ऊपर अपन क्या चढ़ाते हैं, गुलाब चढ़ाते, जासवंत चढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे फूल चढ़ाते हैं। और शिव बाबा के ऊपर जहरीला फूल, कांटे वाला फल। तो परमात्मा शिव हम सब आत्माओं के पिता है, वो कहते हैं अपने अंदर की जो कांटे जैसे संस्कार है, कड़क संस्कार, हम बोलते भाई जी थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा यहाँ पे आधा घंटे का समय दो, तो क्या बोलते बहन जी, समय का बड़ा अभाव है ना? तो परमात्मा हमें क्या कहते हैं और हम करते क्या है? परमात्मा कहते हैं अपने जैसे कड़क संस्कार तो खत्म ही नहीं होते। उठना तो चाहते हैं, कोई नशा करता है, हम बोलते भाई साहब ये अमूल्य जीवन है, आप इसको क्यों बर्बाद करें? क्या करें दीदी, छोड़ना तो चाहते हैं पर तो जो संस्कार है ना, हमने कैसे कर लिया एकदम कड़क। तो भगवान शिव हमें क्या कहते, अपने अंदर के जो कांटे जैसे संस्कार है, जहरीला भाव है एक दूसरे के प्रति, वो मुझे दे दो। हम क्या देते हैं, वो क्या मांग रहा है? तो सच्ची सच्ची हम अगर शिव भोलेनाथ के संतान हैं, तो हमें अपने अंदर के अकवा धतूरा, जहरीला भाव और कांटे जैसे संस्कार, एक दूसरे को चुभने वाले बोल बोलते हैं ना, दुख देने वाले बोल बोलते हैं, भगवान कहते हैं ये मुझे दे दो। ये बोल नहीं बोलो, एक दूसरे बहुत प्यार से बोलो, मीठा बोलो। हम तांबे का घंटा उसके ऊपर चढ़ाते हैं। शिव बाबा क्या कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं क्या, एक घड़ी आधी में, आधी घड़ी आधी में भी नहीं आती। तो समय का घंटा मांगा है उसने, क्या कम से कम समय का आधा घंटा मेरे मंदिर में आओ, मुझसे बात करो, मुझसे शक्तियां लो। क्या करते हैं, कौन सा घंटा चढ़ाते हैं? समय का आधा घंटा उसके घर आना है, अपने दिल की बात बतानी है, उससे सुनना है, शक्तियां लेनी है। हम उसके बच्चे हैं ना, तो वो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है शिव भोलेनाथ। और हम उसके बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। हमारा बाप कैसा है, आत्मा के पिता है ना शिव भोलेनाथ, तो वो तो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। और हम क्रोध के सागर, दुख के सागर, वो शांति का सागर है। तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटी होना चाहिए जो हमारे पिता के अंदर। बेर का फल चढ़ाते शिव बाबा को। बेर अंदर से कड़क होती है ना उसकी गुठली, और बाहर से मुलायम होता है। तो भगवान कहता है बैर भाव एक दूसरे के प्रति है, वो मेरे ऊपर मुझे दे दो। तो भोलेनाथ शिव बाबा है ना, तो हम उसको भोला भाला समझ के, भगवान ने कुछ और मांगा था, हमने कुछ और जागरण करते। तो भगवान कहते हैं आंखों का जागना तो कोई भी कर सकता है। किसी के घर में डिलीवरी होती है तो रात भर जाग जाते हैं, कोई चपरासी होता है रात भर उसकी नौकरी होती है जागने की, पर उस रात का जागना बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। तो भगवान कहते हैं कि
अपने आंखों का जागना नहीं, मन से जागो कि आप कौन है, किसकी संतान है, हमारे कर्म कैसे होना चाहिए। हम उस भोलेनाथ की संतान है, हमारे कर्म अच्छे होना चाहिए। तो मन का जागना। अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र आज से आरंभ हुए हैं, तो क्या करते हैं नवरात्र में? अब देखो कई आज उपवास रहेंगे, यानी 9 दिन तक के कितना अपना भोजन सात्विक भोजन होगा, करेंगे ना। फिर 9 दिन के बाद सुबह जल्दी उठेंगे, जो जल्दी नहीं उठता है ना वो भी आज से जल्दी उठेंगे। मतलब कुछ समय का परिवर्तन। हमें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो परमानेंट अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इस शरीर के पीछे हम क्या क्या नहीं करते, इसको स्वस्थ रखने के लिए कितना कुछ करते हैं। सारा दिन में इसको 4 टाइम का भोजन खिलाते हैं, इसको निद्रा देते हैं, 3-4 7-8 घंटे की निद्रा देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारी तबीयत, डॉक्टर क्या कहता है, आपका डाइजेशन इसको ठीक कर। फिर भी बोलते, फिर देखते हैं अरे हम तो तामसिक भोजन खाते नहीं, हम तो नशा करते नहीं। फिर क्यों? फिर भी कुछ समय, कुछ सालों से कितनी बीमारियां बढ़ रही है। देखते ना कितना अपने ऊपर ध्यान देते, फिर भी कुछ ना कुछ इस शरीर को होते जा रहा है। फिर क्योंकि मन तो शरीर को स्वस्थ रखना है, पहले मन की स्थिति पावरफुल करना है। क्योंकि आज मन, शरीर से ज्यादा बीमारी नहीं है, मन से ज्यादा बीमार है व्यक्ति। तो भोलेनाथ शिव का एक घर है, परमात्मा शिव भोलेनाथ हम आत्माओं के पिता है। और वो कहते हैं बच्चे अभी समय परिवर्तन का चल रहा है, समय परिवर्तन का चल रहा है, विनाश की घड़ी सामने है। तो समय का इंतजार नहीं करो, अपना इंतजाम करो। अचानक का पार्ट है, प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हम अपने आंखों से देख रहे हैं। और अब नहीं परिवर्तन होंगे तो कब? सतयुग की दुनिया आने वाली है, उस दुनिया में जाना है तो तैयारी करनी है। जब हमारे घर में कोई छोटा सा प्रोग्राम, शादी का ही प्रोग्राम होता है, तो हम कितने दिनों से, 1 महीने पहले से बुकिंग शुरू हो जाती है, कई समय से तैयारियां शुरू। घोड़े वाले को बुक करेंगे तो हलवाई वाले को बुक करेंगे, कितनी बुकिंग, मेहंदी वाले, लहंगे वाले। हाँ, अपने घर में छोटा सा जन्मदिन का ही प्रोग्राम होता है तो क्या करते हैं, 8 दिन पहले से थोड़ा तैयारी करने लगते हैं ना, करते हैं ना। अगर यहाँ से 2 घर दूर आपको किसी ने बुलाया है, छोटा शाम को पूजा है छोटी सी, आप आ जाना। 2 घर दूर ही बुलाया है तो भी हम थोड़ा सेट होके जाते हैं, टिप टॉप होके जाते हैं। यहाँ से 2 घर दूर भी हम थोड़ा सेट होके जाते हैं। अब इस लोक से उस लोक जाना है सबको, जीवन का सत्य है, एक दिन सबको जाना है, ये पक्का है ना, कोई रहने वाला तो नहीं है, सबको जाना है, ये जीवन का सत्य है। तो हमारी अपनी खुद की तैयारी क्या है? अगर हम अचानक चले गए तो हम क्या ले जाएंगे? जाना तो है सबको, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ये गलत है। हम खाली हाथ नहीं आते और खाली हाथ नहीं जाते। आत्मा अपने कर्मों को लेकर आती है और कर्मों को लेकर जाती है, संस्कार जो भी आपने बनाया है। इसलिए बोलते हैं उसके घर में देर है अंधेर में, जो किया है वो तो लेकर जाना। तो हमने अपनी ऐसी क्या तैयारी कर ली है कि अचानक अगर हम चले गए तो क्या कमाया है? क्योंकि जाना तो सबको है। 2 घर दूर जा रहे हैं तो भी थोड़ा सेट होके जा रहे हैं, और अब इस लोक से उस लोक जाने का समय है। तो हमारी अपनी तैयारी क्या है? क्या लेकर जाओगे?
अभी चेक किया है, अचानक मेरा पार्ट अगर चल लास्ट है तो मैं क्या लेकर जाऊँ? तो हमको अपनी खुद की तैयारी, आपके अच्छे कर्म, दुआएं, संस्कार, ये सब जाएंगे ना उसके साथ, बाकी तो कुछ नहीं जाना। ये शरीर भी नहीं रह जाएगा, तो आत्मा अपने कर्मों को लेकर जाएगी। तो ऐसे कर्म करने हैं ताकि हमें पछताना ना पड़े, आगे हमारी जर्नी बहुत अच्छे से अच्छी हो। तो अपनी खुद की तैयारी हमें, बोलते ना जब जागो तभी सवेरा, तो जाग गए, क्या समय आएगा तो देख लेंगे। हाँ, अभी तो समय पड़ा है नहीं ना, अचानक का पार्ट है, कभी भी किसी का भी कभी भी बुलावा आ सकता है, तो हम बिल्कुल रेडी रहें। आत्मा को शक्तियों से भरपूर करना है, रोज थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन के लिए जरूर निकालना है। हमारे जीवन में सुख शांति, हम वो पावर हाउस है ना परमात्मा शिव, और अभी हम पूरे खाली हो गए, हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज है। तो जब उस भोलेनाथ के पास बैठेंगे, उससे शक्तियां लेंगे, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। आज सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, अष्ट शक्तिशाली थे हम, आज हमारे पास कोई भी शक्ति नहीं बची। अचानक एक समय ऐसा था कि हर नर नारी 16 कला संपूर्ण था। आज 16 कला से कितनी कला है? कितनी कला है? 0 कला। जहां हम 16 कला संपूर्ण हुआ करते थे, आज हमारे अंदर कोई कला नहीं बची। श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है तो अपने आप को कलाओं से संपन्न बनाना पड़ेगा। परमात्मा शिव हमें यही संदेश देते हैं कि अब अपना परिवर्तन करें, उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ें। अपने मोबाइल को हम चार्ज करते, कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं? अगर आपके पास 70% बैटरी चार्ज है ना, फिर भी हमें कहीं जाना है टूर के लिए, तो हम जैसे खाली मिलता है, टाइम है अभी, और चार्ज कर लेते हैं। आत्मा रूपी बैटरी उस परमात्मा से हमें चार्ज करना है, अपने जीवन में शांति लाना है। क्योंकि आज मनुष्य के अंदर क्या आ गया है? क्रोध आ गया, अशांति आ गई। जब आप परमात्मा शिव शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, उसके संपर्क में रहेंगे, उससे अपने दिल का, आत्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे, तो हमारे जीवन में भी वो चीजें। तो अभी देखो समय बहुत अच्छा है, भगवान हमसे कुछ चाह रहा है। आप तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, जो यहाँ पे आप बैठे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो अब क्या करना है? थोड़ा सा समय है, इस थोड़े से समय में कम से कम आधा घंटा रोज उस भोलेनाथ से अपने दिल की बात करना है, समय निकालना है, थोड़ा मेडिटेशन जरूर करना है। और यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो समय निकाल के आप जरूर आए। यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है, स्वयं की पहचान सिखाई जाती है, तो आप जरूर आए। ओम शांति। प्रवेश होना, बाबा हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, आनंद की तो हम बहुत समय से दे रहे हैं। शिव बाबा हमें काफी समय से दे रहे हैं,
आज ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विस्तार से परिचय ये है कि ये विद्यालय 1936 में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव कल्याणकारी इस सृष्टि परिवर्तन के लिए, जैसा कि सनातन के शास्त्रों में वर्णित है कि परमात्मा अवतरित होते हैं, अजन्मे हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं, नाम रूप से न्यारे हैं। सब शास्त्रों की शिरोमणि गीता है, श्रीमद् भगवत। और गीता जो शास्त्र है, जिन भी प्रज्ञ पंडितों ने जो यहाँ विराजमान है पढ़ी हो, उसमें केवल गीता शास्त्र जिसमें ये वर्णित है कि भगवान वाच्य, बाकी शास्त्र जो है ना वो संवाद शैली में मनु ने कहा, काकभूषण ने कहा, गरुड़ ने सुना। तो शास्त्रों में जो वर्णन है वो इसी समय का वर्णन। तो परमपिता परमात्मा का अवतरण कैसे होता है, वो अवतरण लेते हैं एक साधारण मनुष्य तन में और उसको नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम देते हैं और उसको आदेशित करते हैं। वो सृष्टि के आदिमत अंग का साक्षात्कार करा के तत्त्वम कह के, जो आपके शास्त्रों का शब्द है, तत्त्वम कह के उस पर कहते हैं कि ये तुम हो। तो उनको इस सृष्टि का महाभारी महाविनाश और नई सृष्टि का उदय, इसका साक्षात्कार है कि स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने की और ब्रह्मा के द्वारा। देखिए, ब्रह्मा को भागीरथ कहती है, रथ यानी शरीर है, रथी इसकी आत्मा है। जब आत्मा निकलती है तो अपन अर्थी कहते हैं, अर्थी जा रही। कौन जा रहा है? अर्थी जा रही। क्या निकल गया उसमें से? तो ये अब वो ज्ञान कलश किस पे देते हैं? कन्याओं को, माताओं। क्योंकि द्वापर के बाद जब से रजो अवस्था हुई, जिसको अपन रावण रात के नाम से जानते हैं, जिसको 5 विकारों का प्रतीक कहते हैं, तो द्वापर के बाद आप जैसा पहले ने बताया, ये ज्ञान कलश माताओं कन्याओं में देता है। इनकी सबकी यादगार है। जैसे भारत में शिव के मंदिर है, कन्याकुमारी का जो स्थान है वो केवल भारत में, सारे विश्व में भारत के शास्त्रों में वर्णन है, यत्र नारी पूजयंती तत्र रमन्ति देवता। अब ये सब वो जितना भी आपके चारों रामायण सर्टिफिकेट की हो, ये सब गीता को व्यवहारिक रूप में प्रकट करने के लिए शास्त्रों का निर्माण हुआ। और अपन लोग पढ़ते रहे शास्त्रों को, लेकिन यथार्थ का बोध नहीं हुआ। क्यों? कि गीता के 3रे अध्याय में इस चीज का वर्णन है कि कल्प के आदि में, अब कल्प अपन लोग जानते हैं जो भी भक्ति वाली है। बाबा ने ये भी कहा कि ये ज्ञान जिसने भक्ति की होगी उसको अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि उसका यथार्थ नहीं जानती। यथार्थ का बोध तब होगा जब उस कॉन्शसनेस में जाएंगे। यज्ञरथ के ब्राह्मणों को उत्पन्न किया और ब्राह्मण, ये खुद वर्णन है गीता में, सारे गीता का सार है। तो अब चूंकि गीता में भगवान बात लिखा है, रामायण के 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, पुराना कांड और सुंदर कांड, जिसका आजकल काफी पाठ कर रहे हैं। तो आप इतनी भागवान आत्माएं हो, जो उसमें कहा गया है कि देखो नई राम कर दूता, इतनी भागवान आत्माएं हो जो परमात्मा के धोम। क्योंकि ज्ञान कलश पहले बता चुका हूं, वर्णन है कि ज्ञान कलश आज भी कितने ही भागवतकार हो, कितने ही कथाकार हो, सब काम करते हैं। किसी पुरुष को आपने कलश लगे देखा? नहीं देखा होगा। अच्छे आज अगर भागवत की रेडी निकालेंगे तो कन्याओं को ढूंढते फिरेंगे, स्कूल में जाएंगे और माता, ये इस बात का प्रतीक है। तो ये आपके सामने जो ब्रह्मा कुमारी बहनें बैठी हुई, ये वो कन्या हैं जिन्होंने परमात्मा के ज्ञान कलश को, और ये पूरे विश्व में हर भाषा में, आप इसका पीस ऑफ माइंड चैनल आता है, उस पर आप लोग देख सकते हैं सुबह, पूरे विश्व में। तो ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा जो इस धरा पे अवतरित हो चुके हैं, और अवतरित हुए भी 80 वर्ष हो गए। विश्व के 140 देशों में भारत का ये आध्यात्मिक गीता ज्ञान हो चुका है। गीता सारे शास्त्रों की माँ है सिरों में, इसलिए उसको गीता माता कहती है। और ये भी इस बात का प्रतीक है कि ये काम कन्या और माताओं की, और जो
अच्छी तरह चल रहा है। जितनी बातें बताएं, अपन चाहते हैं कि हम ऐसे रहें, क्यों नहीं रह सकते, उसकी विधि है। अपन गाते तो रहते हैं किस्मत मिलूं दया में मैं तुमको कुमती। सुंदरकांड में भी देखो अगर तो सीता कितनी वैदेही कहते हैं। सीता वैदेही माने देखा और आत्मा का ज्ञान। जो इस विश्वविद्यालय में नियमित 1 घंटे का समय अगर आप देते हैं, 1 घंटे नहीं आप 8 घंटे का, अपन गाते आ रहे 1 घड़ी आधी घड़ी आधा घंटे, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के इसको शुभ बनाने के लिए ये प्रतिज्ञा करें हम कि हम प्रतिदिन अपने अमूल्य समय में से कौन सा समय जो आपके किसी काम में नहीं आता, वो कौन सा समय है? सुबह सूर्योदय से पहले 7 बजे तक 8 बजे तक ना आप दुकान खोल सकते, ना ऑफिस जा सकते, ना कोई काम करते, केवल उठ के। तो वो आप लोगों को ये आमंत्रण है परमात्मा की तरफ से, जो भी नई आत्माएं आई, जो आप देख रहे हैं माता, ये सब उस चीज को उस ज्ञान में अपना कल्याण कर रही हैं। लेकिन जो नए भाई हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आज एक प्रतिज्ञा करें कि हम अपने समय में से अपने कल्याण के लिए इस कुछ समय निकालें। उसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय यहाँ भी बेगमगंज में भी है, एक शाखा बाजार में है, एक यहाँ भी है, एक आपके श्यामनगर में श्याम भाई हैं, कहीं भी जाके आप संपर्क कर सकते हैं। और अब तो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहन मेरा बहन यहाँ आ चुकी है, इनका भी सेंटर यहाँ आपके गंभीरिया में है जी। हाँ, दीनदयाल कॉलोनी में। बाकी हम हमारे मेरा बहन से निवेदन करेंगे, प्यार से बोलिए ओम शांति, मुस्कुरा के बोलिए ओम शांति। आज सभी का इस ईश्वरीय परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। वे कहते हैं कि ईश्वरीय महफिल में लोग बड़े दिल से आते हैं, ईश्वरीय महफिल में लोग बड़े मन से आते हैं, क्योंकि स्वागत में यहाँ फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं, दिल बिछाए जाते हैं। इसलिए मन के शुभ संकल्पों के साथ आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आज अभी दीदी ने बताया कि आज यहाँ ध्वजारोहण था, तो परमपिता परमात्मा का ध्वजारोहण था। तो इस ध्वजारोहण के पीछे एक रहस्य छुपा है कि जैसे परमात्मा के समय पर ही आते हैं। तो रात्रि शब्द, एक तो शिवरात्रि के पीछे रात्रि शब्द लगा हुआ है, और दूसरा देखा जाए कि आज नवरात्रि शुरू हुए हैं, तो नवरात्रि के पीछे भी रात्रि शब्द लगा हुआ है। तो ये रात्रि शब्द किसका सूचक है, ये कभी हमने समझा ही नहीं कि जब सारे संसार में अज्ञान रूपी रात्रि छा जाती है, तो परम पिता परमात्मा इस तरह पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर हर एक मनुष्यात्माओं की बुझी हुई ज्योति को फिर से जगाते हैं। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसका मूल उद्देश्य है कि हर एक मानव के जीवन में नैतिक मूल्यों का समावेश कर चरित्र का निर्माण करना। आज देखा जाए तो दुनिया में सबसे अधिक गरीबी यदि देखी जाए तो संस्कारों की गरीबी है। तो वो कैसे हम अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाएं, पवित्र बनाएं, पावन बनाएं और अपना कल्याण करें। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह आप सभी बार बार इस विद्यालय में, इस परमात्मा के घर में आइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री मौर्य साहब से हम चाहेंगे कि अपनी शुभकामनाएं अपने हृदय के उद्गार करें। आदरणीय। ओम शांति।
दिया है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ तो जानता नहीं ज़्यादा, लेकिन इतना ही निवेदन करूँगा सभी से कि एक ध्यान के लिए कुछ जो बताया गया है, ये उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल के जरूर सबको कुछ न कुछ करना चाहिए। कुछ ना कर सके उससे बेटर तो रहेगा, थोड़ा बहुत तो कुछ कर सके, जितना भी कर सकते हैं बस। लेकिन सभी कुछ सब लोग नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ा ध्यान कर सके और सत्मार्ग पे चल सके, यही सभी से। अभी प्यार से बोलिए ओम शांति। आप सभी आए, कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा। वाकई तो फिर से भाई साहब थोड़ा सा आपने जरूर कुछ अनुभव किया होगा और सबके अपने अपने अनुभव होंगे। आपने जाना अभी हमारी बहनों द्वारा, हमारे वरिष्ठ भाई द्वारा कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। और आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं तो क्यों हुए हैं उसका कारण भी जाना आपने। तो पहला तो मैं कौन, मैं आत्मा, और मेरा कौन, मेरा परम पिता शिव परमात्मा। मैं आत्मा प्रकृति के बीच निवास करने वाली और मेरा जो पिता है वो परम धाम में रहने वाला। अभी जो हमारे ब्रह्मा बस में उन्होंने स्मृति दिवस मनाया, हमारी प्यारी मीठी दादी जानकी जी का, और उनका फेवरेट स्लोगन था मैं कौन और मेरा कौन, है ना? याद है ना? ठीक है। अभी सबने बहुत अच्छा बोला, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, बस एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे कि आप हम सभी यहाँ आते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बहुत अच्छा मंच से हमको सुनाया जाता है, लेकिन हम क्या लेके जाते हैं इसके ऊपर है। आपने शायद सुनी भी होगी कि एक राजा जी थे, उनका दरबार लगा हुआ था और राजा जी को एंटिक पीस रखने का बहुत ज्यादा शौक था। तो उनके दरबार में एक मूर्तिकार आया और 3 मूर्ति लेके आया और उन्होंने राजा जी से इजाजत मांगी कि ये मूर्ति हम आपको गिफ्ट में देंगे, और गिफ्ट में तब देंगे जब ये मूर्ति के बारे में कोई विशेषता आपके दरबार में से कोई दरबारी बताएगा कि ये मूर्तियां लाई गई और रखी गई। वो तीनों मूर्तियों पे जब पर्दा हटाया गया तो देखा कि तीनों ही मूर्तियां समान थी, उनमें कोई विषमता नहीं थी। सभी के आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सभी समान थे, दिखने में सभी समान थी, सबकी ऊंचाई बराबर थी, सबका शारीरिक संरचना सभी बराबर थी। लेकिन मूर्तिकार ने कहा कि इनमें कुछ विशेषता है, ये तीनों में अपनी अपनी विशेषता है। तो अब सभी दरबारियों ने देखा बारी बारी से, लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें कौन सी विषमता है, कौन सी खूबी है इनमें। तो एक जो उसी दरबार में थे एक भाई, वो आए और बोले कि मैं इसको देखना चाहती। वो बहुत पीछे बैठे हुए थे, वो आगे आए और बोले कि राजा जी अगर आप इजाजत दें तो इन मूर्तियों को मैं देख के बता सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा उसके लिए मुझे आप एक तार दे दो या धागा दे दो। तो राजा जी ने मंगवाया एक तार और उनको दे दिया कि ये भाई देख लो, आप भी सब तो देख चुके हैं, और सबने कहा इनमें कोई भी असमानता नहीं है, सब एक बिल्कुल एक सी है। तो उस भाई ने क्या किया कि जो पहली मूर्ति है ना उसके मुंह में डाला वो तार, तो मुंह में डाला, और दूसरी इस तरफ से राइट से डाला, लेफ्ट से वो तार निकल गया। ये पहली मूर्ति थी। अब दूसरी मूर्ति भी समान लग रही थी। अब उस भाई ने किया दूसरी मूर्ति के फिर मुंह में डाला वो तार, और वो तार मुंह से निकल के मुंह से जाके कान से निकल गया। ये दूसरी मूर्ति थी। और तीसरी मूर्ति में क्या विशेषता, उसने कहा ये भी समान लग रही, फिर भी उसने हिम्मत ना हारी और फिर तीसरी मूर्ति के मुंह में वो तार डाला, और वो तार
न कान से निकल रहा था, न मुंह से बाहर आ रहा था, सीधा नीचे पेट में जा रहा था, अंदर ही अंदर जा रहा था। तो उसने कहा राजा जी ये तीसरी मूर्ति की विशेषता है। पहली मूर्ति की क्या थी कि वो मुंह से गया और मुंह से ही वापस आया, ये पहली मूर्ति की विशेषता थी। और दूसरी की विशेषता थी कि मुंह से गया और कान से निकल गया। और तीसरी की थी कि वो कहीं निकला नहीं, वो समा गया। तो यहाँ कहानी खत्म होती है। अब बात आती है हमारे ऊपर कि हम इन तीनों मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति है। यहाँ हम सभी विराजमान हैं। यहाँ बहुत अच्छा बताया गया, यहाँ की शुद्ध वाइब्रेशन आपने अनुभव किए होंगे, सबको अच्छा अनुभव भी होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन हमने सीखा क्या इससे, है ना। विशेषता आती है कि तीनों मूर्तियों में से हम कौन सी मूर्ति है कि जो पहला सुन रहे हैं और उसके बाद यहीं का यहीं खत्म। दूसरा सुना है हमने, कानों से तो नहीं निकल रहा है वो हमारे। और तीसरी हमने सुना है, हमने समा लिया है, हमारे अंदर हमने उसको धारण कर लिया है। तो हमें कौन सी मूर्ति बनना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं हम आप सबकी कि आप तीसरी मूर्ति, सभी यहाँ तीसरी मूर्ति विराजमान है। आप सब बाबा के घर में आए, हम सबको बहुत बहुत खुश है, दिल से बहुत बहुत आभार। और एक निवेदन कि आप ऐसे ही पुनः पुनः पधारे और हम सबको स्वागत का मौका दें। ओम शांति। सभी 3 मिनट परमात्मा को याद करेंगे। तो आप सभी अपने अपने नेत्र बंद कर लीजिए और परमात्मा की उस गहन अनुभूति करने के लिए सभी अपने अंदर अनुभव करेंगे। जैसा जैसा मैं कमेंट्री के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाऊंगी। तो ओम शांति। हम सभी सबसे पहले अपने मन को चारों तरफ गुटी के मध्य चारों तरफ से मन और बुद्धि को सभी याद में बैठेंगे। महसूस करें मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की छत्र छाया के नीचे, परमात्मा के वरदानों के नीचे मैं आत्मा अपने आप को भरपूर कर रही हूँ। महसूस करें परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है। उस हाथ से इतनी शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं कि मेरा पूरा शरीर शक्तियों से भरपूर हो रहा है। महसूस करें मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ, आनंद से भरपूर होती जा रही हूँ। जो मुझ आत्मा ने अभी तक खो दिया था वो फिर से मैं परमात्मा की छत्र छाया के नीचे वापिस वो खजाने, वो गुण, वो शक्तियाँ अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। और प्रेम से भर गया है। महसूस करें सिर से लेकर पैरों तक मेरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। मेरा मन शुद्ध और पवित्र विचारों से भरपूर हो रहा है। मेरा जीवन शुद्ध और
लाडली की जो भी आता है उसको सौगात देते हुए हमारी बहन